आज बात करेंगे सहारा मीडिया के उन कर्मचारियों की जो पिछले 1 साल से अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और अपने खून पसीने की कमाई का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों की उम्मीदें अब एक बार फिर जिला प्रशासन की नीलामी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। दरअसल कर्मचारियों के बकाया वेतन की वसूली के लिए जिला प्रशासन द्वारा सहारा प्रशासन के खिलाफ रिकवरी चालान जारी किए गए थे। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत नोएडा स्थित सहारा समूह के 3 प्लॉटों को नीलामी के लिए चिन्हित किया गया। अब तक इन संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया 3 बार पूरी की जा चुकी है, लेकिन हर बार कोई भी खरीदार सामने नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो सका और उनकी उम्मीदों को झटका लगा। इसी बीच एक बार फिर 4 जुलाई को इन संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार सहारा की संपत्तियों की सफलतापूर्वक नीलामी हो पाएगी या फिर कर्मचारियों को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि नीलामी सफल होती है तो क्या कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान का रास्ता खुलेगा? क्या वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को आखिरकार राहत मिलेगी? दूसरी ओर कर्मचारियों के बीच उम्मीद और चिंता दोनों का माहौल बना हुआ है। कई कर्मचारियों का मानना है कि यदि इस बार नीलामी सफल हो जाती है तो उनके बकाया भुगतान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। वहीं कुछ कर्मचारियों का कहना है कि केवल नीलामी की प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है, बल्कि भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर भी प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर चौथी बार भी नीलामी में कोई खरीदार नहीं आता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्या कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए और बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा? क्या आंदोलन और तेज होगा और क्या प्रशासन कोई वैकल्पिक रास्ता तलाशेगा? फिलहाल 4 जुलाई की नीलामी को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से जागी हैं। सभी की नज़रें इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों के लंबे समय से रुके हुए बकाया वेतन से जुड़ा हुआ है। 4 जुलाई को होने वाली नीलामी के नतीजे ये तय करेंगे कि कर्मचारियों की उम्मीदों को नई उड़ान मिलेगी या फिर उनके संघर्ष की राह और लंबी होगी। देखिए, आज हमें 352 दिन पूरे यहाँ पे हो गए। 13 दिन बाद हमें पूरा 1 साल हो जाएगा यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए, शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए। हम सारा कर्मकार यूनियन की तरफ से नोएडा प्रशासन को रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक जो हुआ वो हुआ। 3 नीलामी जो है आपके या किसी भी तरह जो है फेल हो गए। ये चौथी नीलामी जो है सक्सेस हो जाए, हम सब लोगों को पैसा मिले, हम अपने घर जाएं। इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ना सरकार को ना प्रशासन को। तो हमारी यही उम्मीद है प्रशासन से और सरकार से कि हमें न्याय दो, हमें नीलामी होने दो इस परिसर की, जिससे कि हमको पैसा मिले, हम अपने घर जाएं। जैसा कि जो है कल हमारी चौथी नीलामी की डेट है और अभी तक हम 3 नीलामियों को झेल चुके हैं और उसमें जो है हमारे को सफलता नहीं मिली है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल हमारी चौथी नीलामी है उसका जो है कुछ सकारात्मक जो है परिणाम हमें मिले और उम्मीद तो यही है। लेकिन अभी तक जिस तरह से प्रशासन के हालात हैं उससे हमें अभी तक तो काफ़ी निराशा हुई है और इतने टाइम से 1 साल से ज़्यादा हो गया हमारे को यहाँ बैठे हुए और हमारी स्थिति जो है प्रशासन भी अवगत है हमारी स्थिति से, लेकिन वो जो है इस तरफ कोई संज्ञान नहीं दे रहा है। और हम चाहते हैं कि कल जो है हर हाल में जो है नीलामी हो जाए और हम लोगों को जो बकाया है वो हमें मिल जाए तो हमको जो है कुछ राहत मिले। कल हमारी चौथी नीलामी है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नोएडा प्रशासन इस नीलामी को ज़रूर सफल बनाएंगे, क्योंकि पिछले 3 नीलामी में कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया टिकती है, हो सकता है कल कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, इस परिसर का चौथी नीलामी है और मैं प्रशासन से और तमाम जो गण्यमान्य अधिकारी हैं प्रशासन में बैठे हुए उन सभी से मेरा निवेदन है जो हम लोगों की समस्या को सुने और ये नीलामी को पूरा करें जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। ये मैं पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ।